और प्रेज गॉड, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आज हम सब वापस परमेश्वर की संगति में जुड़े हैं, उसके वचन की संगति में। आइए समय अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर से दुआ मांगे कि प्रभु आज हम में से हर एक से आप बोलें और बातचीत करें। प्रभु आप हम सबको आशीष दें, इस समय हम में से हर एक से बोले और बातचीत करें। आपकी शांति, आपका इत्मीनान, आपका सामर्थ हम में से हर एक के जीवन को छुए और आगे ले चले। यीशु के नाम से मांगते इस प्रार्थना को आप सुने और दया से ग्रहण करें, यीशु के नाम से, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर एक अत्यंत महान परमेश्वर है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह काफ़ी है, बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है। और सच कहें तो परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए भली हैं, उनमें से एक भी बुरी नहीं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आपको और मुझको लग सकता है कि क्या पता मेरे जीवन में प्रभु की योजनाएं तो भली हैं, मैंने कई बार वचन में पढ़ा है, लेकिन पता नहीं वो वचन में लिखा है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा अपने जीवन में कि वो योजनाएं मेरे लिए हो रही हैं। एक विशेष बात है जो परमेश्वर आपके जीवन से और मेरे जीवन से चाहते हैं, और वो पहली बात है कि अपना जीवन यदि आप यीशु मसीह को समर्पित करें। यदि हम अपना जीवन यीशु को समर्पित करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हमने परमेश्वर यीशु मसीह को ये अलाउ किया है कि प्रभु आप मेरे लाइफ में काम करें, क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन में ज़बरदस्ती हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, जबकि उन्होंने ही हमें जीवन दिया है और हम उनके हाथों की रचना है। लेकिन परमेश्वर ऑनर करते हैं आपके फ्रीडम का ऑनर परमेश्वर इसलिए करते हैं ताकि आपको स्वतंत्रता हो अपने चुनाव की, कि आप चाहें तो अपने लाइफ में जीवन को चुने या फिर नाश को। परमेश्वर ऑनर करते हैं आपके चुनाव का ताकि आप जीवन को चुने, और परमेश्वर को अफसोस होता है हमारे चुनाव का यदि हम नाश को चुन लेते हैं। और परमेश्वर हर एक कोशिश करते हैं कि हमें उस नाश होने के रास्ते से छुड़ा सके, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और परमेश्वर की इच्छा ये नहीं कि हम में से कोई भी नाश हो जाए। बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि परमेश्वर का मन किसी दुष्ट के भी नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताना चाहती है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप जीवन पाए, मैं जीवन पाऊं, वरन एक दुष्ट भी जीवन पाए और वो भी नाश ना हो। आज मेरे और आपके जीवन के लिए भले ही हमारे पास योजनाएं आज बहुत ना हो, आपको लगता होगा कि क्या योजना मैं बनाऊं अपने जीवन के लिए, कुछ तो दिखाई देता नहीं, कुछ समझ में तो आता नहीं, जीवन जैसे तैसे चल रहा है। यह हो सकता है कि हमने बड़ी बड़ी योजनाएं पहले बनाई और उन योजनाओं का अब कहीं अता पता नहीं दिखाई देता। रिजोल्यूशन तो लेते हैं साल के पहले दिन कि इस साल हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन साल के हफ्ते भर के अंदर ही शुरुआत में वो सब जोश जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सोचता तो बहुत कुछ था लेकिन होता तो कुछ नहीं है, और फिर क्या फ़ायदा इतनी योजनाएं बनाकर, क्योंकि उनका होना तो हमारे हाथ में है नहीं। परमेश्वर इस वजह से चाहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यदि आपके साथ आकर खड़ी हो जाए तो फिर क्या असंभव है। परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड। एक खास बात है, नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड। अगर आप अपने जीवन में अकेले उन बातों को पूरा करने की कोशिश में हैं तो हाँ, आपकी सीमाएं सीमित हैं, आपकी शक्ति सीमित है, आपके बुद्धि सीमित है और आपका जीवन भी सीमित है। और इस वजह से हम समझ नहीं पाते कि क्या होगा आगे, कैसे होगा। अब ठीक है, आप और हम एक साल के लिए योजना बना सकते हैं, एक महीने के लिए योजना बना सकते हैं, और हो सकता है आने वाले 10 साल के लिए योजना बना रहे हैं आप, या फिर शायद बहुत कम ही लोग हैं जो 100 साल के लिए योजना बनाते हैं। और फिर 100 साल के योजना के बाद अगर उनकी ज़िंदगी रह गई, उसके बाद वो 150 साल की योजना बनाए, ये तो थोड़ा अजब सा आपको लगेगा, क्योंकि आप कहेंगे कि 150 साल तक ज़िंदा ही कौन रहता है।
तो इसका अर्थ ये है कि आपने कितनी भी योजनाएं बनाई हैं, वो योजनाएं एक बहुत ही कम समय के लिए इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं और उन योजनाओं का प्रभाव भी आपके जीवन में भी बहुत ही कम समय तक होता है और आपके जीवन के बाद भी कम समय तक होता है। यदि आपने अपनी योजनाएं अपने भविष्य में अपने पीढ़ियों के लिए बनाया हो तो अभी आप उसको पूरा करने के लिए उनके साथ नहीं रहते हैं, लेकिन आपको इस दुनिया से चले जाना पड़ता है ताकि आपका जब समय समाप्त हो गया तो आप उसके बाद यहाँ रह नहीं सकते। उसके बाद आपके आने वाली जनरेशन यहाँ रहती है और फिर वह अपने जीवन को जी रही होती है। बहुत सारे लोग अपने आने वाले भविष्य में अपने बच्चों के लिए बहुत सारी धन संपत्ति जमा कर देते हैं, चाहते हैं कि वो भी सुरक्षित रहें और बहुत ऐसी योजनाएं वो बनाते हैं। लेकिन कहाँ तक आपको लगता है कि वो योजनाएं कारगर हैं? कहाँ तक आपको लगता है कि उन योजनाओं में गारंटी है? अच्छे से अच्छे साम्राज्य को भी अगर आप देखें जो विश्व में पिछले दशकों में या पिछले शताब्दियों में या पिछले युगों में बनी, वो साम्राज्य जिसमें हम कई एक साम्राज्य हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, कई एक सभ्यताओं के बारे हमने पढ़ा है और हमें मालूम है कि उनका समाप्त होना एक समय तय पाया गया। अगर रोम का साम्राज्य था या फिर ऐसे ऐसे आप कई साम्राज्य आप गिनेंगे, यूनान का राजा पूरे विश्व को विजय करने के लिए सिकंदर निकल पड़ा। बहुत सारे ऐसी घटनाएं आपको मिलेंगी जहाँ पे बहुत बड़े बड़े साम्राज्य बनाए गए। अंग्रेजों का साम्राज्य जहाँ सूर्य का डूबना नहीं होता, क्योंकि उनके एक क्षेत्र में जब वो राज कर रहे होते तो उनका साम्राज्य विश्व के उन क्षेत्रों में भी पहुंच चुका था कि जब उन क्षेत्रों में अंधेरा होता तो दूसरे क्षेत्र में रोशनी होती। इसलिए वो कहते कि हमारा तो वो राज्य है जिसमें अंधेरा होता ही नहीं, सूरज डूबता ही नहीं। लेकिन एक समय आता है जब सारी चीज़ें सीमित होती जाती हैं, सब कुछ समाप्त होता जाता है, फिर से वही अंग्रेज़ों का राज्य सिमट कर अपने देश में रह जाता है। परमेश्वर राज्यों का उदय करते हैं और राज्यों का अस्त करते हैं। योजनाएं परमेश्वर दुनिया में चलाते हैं, बनाते हैं और उन योजनाओं को पूरी करते हैं। बाइबल बताती है कि मैंने किसी धर्मी के वंश को भीख मांगते हुए नहीं देखा। धर्मी के वंश को भीख मांगते हुए नहीं देखा, ये दाऊद भजन संहिता में कहता है। कहने का अर्थ है कि कोई तो है जो आपके वंश को भी सुरक्षा देने की क्षमता रखता है, कि उसका वंश भी समृद्ध होगा, उसका वंश भी आशीषित होगा, उसका वंश भी फूलेगा फलेगा और उसका वंश सदा परमेश्वर की आशीषों में बना रहेगा। क्योंकि एक है जो समाप्त नहीं होगा और वो स्वयं परमेश्वर हैं जो आदि से अनंत तक हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हम लोग जैसे इंग्लिश में कहते हैं A to Z, उसी तरह आदि से परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर शुरू हैं और परमेश्वर अनंत हैं जिसका अंत नहीं। और सिर्फ परमेश्वर हैं जो आपको आज कहना चाहते हैं, मुझको कहना चाहते हैं कि किन बातों पर तुमने अपना योजनाओं को तुमने बनाना शुरू कर रखा है। क्या आधार है तुम्हारा? क्या तुम अपनी बुद्धि से योजना बना रहे हो या अपने मेहनत से योजना बनाने की कोशिश में हो? क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हारी योजना में अच्छा ये होगा कि तुम मेरी ओर देखो और मुझे अपनी योजनाओं का आधार बना लो, क्योंकि मैं ही हूँ
जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं। बाकी सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सब कुछ ख़त्म होगा, सब कुछ ख़त्म होगा, कुछ भी रह ना जाएगा। लेकिन मैं हूँ, आज कल और युगानु युग तक मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी भी तुम्हें त्यागूंगा। तुम्हारे वंश पर भी मेरी दया और करुणा बनी रहेगी। आने वाली पीढ़ियाँ परमेश्वर की महिमा करेंगी। परमेश्वर का धन्यवाद दें। और केवल आने वाली पीढ़ियों ही में परमेश्वर सीमित नहीं है कि आपकी समाप्ति हो जाए और उसके बाद एक नए वंश का शुरुआत हो और वही वंश फिर परमेश्वर की आशीषों को एंजॉय करे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के पास हम में से प्रत्येक के लिए अनंत जीवन है और परमेश्वर ने हम में से किसी को नाश होने के लिए और मरने के लिए नहीं रचा, लेकिन हम में से प्रत्येक के लिए अनंत जीवन की तैयारी कर रखी है। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, तुम्हारी योजनाएं इस साल के लिए केवल होनी नहीं चाहिए, ना ही तो इस 10 साल के लिए, ना ही तो 100 साल के लिए, ना ही तो 150 साल के लिए, लेकिन अनंत जीवन के लिए। प्रभु ने आपके लिए बेहतरीन और बेहतरीन योजनाओं को बना रखा है अनंत जीवन तक के लिए। मसीह यीशु में वो सब कुछ पूरा किया जा चुका है। बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है, मसीह में वो सब कुछ यीशु ने उस क्रूस पर पूरा किया जो हमारी आशीषों के लिए परमेश्वर की ओर से सोचा गया था। कुछ भी रख नहीं छोड़ा गया। और इसलिए यीशु मसीह ने जब क्रूस में से 7 वचन कहें, उनमें से एक वचन यीशु ने कहा, पूरा हुआ। पूरा हुआ का अर्थ है कि अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो यीशु ने आपके लिए छोड़ दिया कि मैंने तो इस हद तक कर दिया, अब आगे ये काम ये करेगा। यीशु ने वो सब कुछ पूरा किया जो आपके लिए परमेश्वर की योजनाओं में था, ताकि आप उन समस्त बातों के वारिस हो जाएं। वारिस एक बहुत ही विशेष बात है। वारिस जो बनता है वो कभी भी मेहनत से अपने धन को अर्जित नहीं करता। वारिस को अपने पिता की संपत्ति उत्तराधिकार के रूप में मिल जाती है। वारिस अपने पिता की संपत्ति के लिए नौकरी नहीं कर रहा होता है, लेकिन उसके पिता के सारी चीज़ों का वो वारिस होता है, जो उसके पिता ने कमाया, जो उसके पिता ने अर्जित किया, वो सब कुछ अब उसके बेटे का भी है, जबकि उसके बेटे ने उसके लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन अब वो बेटा उन सारी बातों का अधिकारी है, आधिकारिक तौर पर, क्योंकि वो अपने पिता की संतान है। बाइबल आपको और मुझको स्पष्ट रीति से कहती है, यीशु ने पूरा किया उस क्रूस पर, और आपको यीशु ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। अब आप कौन सी योजनाएं बना रहे हैं? योजनाएं तो यीशु ने आपके लिए पूरी कर रखी हैं। आप तो मसीह में आशीषित हैं। आप तो परमेश्वर के आशीषों के वारिस हैं। आप तो परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है, जितनों ने उस पर विश्वास किया, अर्थात जितनों ने मसीह यीशु को समझा, जाना, समझना चाहा, परमेश्वर ने उन्हें उस यीशु मसीह को समझने का अनुग्रह दिया, उन तमाम लोगों को, और जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया समझ बूझ कर, जानकर, वो समस्त लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दे दिया। अब आप जब यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में, परमेश्वर को अपने पिता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं, आप परमेश्वर के उद्धार प्राप्त परमेश्वर के संतान हैं। उद्धार का अर्थ परमेश्वर के आशीषों का वारिस होना, क्योंकि आपको परमेश्वर ने हर एक पापों के श्राप से, बीमारियों से, जीवन की हर एक असफलताओं से और उन हर नकारात्मक बातों से छुड़ाया है, जिन बातों का आपके जीवन में यीशु के ना होने की वजह से
पाया जाना था। जब यीशु आपके जीवन में आ जाते हैं, जब आपने यीशु को अपने जीवन में आने का अवसर दिया, जब आपने यीशु मसीह को चुन लिया, यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया है। लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर आपको अवसर देते हैं कि तुम यदि चाहो तो मुझे ग्रहण कर सकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने लोगों के मध्य आया, लेकिन उसको अपनों ने ग्रहण ना किया, लेकिन जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर रखा है अपने जीवन में, समझ करके, बूझ करके, जान करके, यदि आपने यीशु के वचन के अनुसार उस पर विश्वास करके उसके नाम का बपतिस्मा लिया है ताकि आप उद्धार पाएं, यदि आपने उद्धार पाया हुआ जीवन इस पृथ्वी पर जीना चाहा है, तो परमेश्वर का धन्यवाद दें। आप आशीषित हैं, परमेश्वर की समस्त आशीष के वारिस हैं। आज मेरे और आपके जीवन में उन बातों के लिए कोई स्थान नहीं जिन बातों की योजनाएं हम बनाएं कि हम किसी दिन आशीषित हो जाएंगे, जिन बातों की योजनाएं हम बनाएं कि हम कैसे आशीषित होंगे। आज परमेश्वर आपको और मुझको कहना चाहते हैं, यीशु मसीह को अपना आधार मानो, यीशु मसीह के वचन को अपना आधार माना लो, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते रहो, और ये जीवन का रास्ता है, और यही रास्ता परमेश्वर के तक आपको लेकर जाएगा। और आप इस दुनिया में भी जब परमेश्वर के साथ चल रहे होंगे, आप परमेश्वर की समस्त भली बातों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। बीमारियां आएंगी लेकिन वो टिक ना पाएंगी, वो चली जाएंगी, क्योंकि यीशु मसीह के रहते हुए कोई भी बीमारी का अधिकार नहीं कि उसके बच्चों के जीवन में घर कर ले। समस्याएं आएंगी लेकिन वो चली जाएंगी, क्योंकि किसी भी बात का अधिकार नहीं कि यीशु मसीह के रहते हुए आपके जीवन में घर कर ले। परीक्षाएं आएंगी लेकिन उन पर परमेश्वर की ओर से आपको जय मिलेगा। शायद कई एक बार आप अपने जीवन में लड़खड़ाएंगे और घबराएंगे, और कई एक बार आप गिर भी जाएंगे, लेकिन याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है यदि वो गिर भी जाए तो भी परमेश्वर उसको फिर से खड़ा करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करेंगे, परमेश्वर आपको फिर से उठाएंगे, परमेश्वर आपको फिर से अनुग्रह देंगे कि आप चलेंगे। बाइबल बताती है वो चलेंगे और थकेंगे नहीं, वो दौड़ेंगे और वो श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे, वो काबू की ना ही उड़ेंगे, वो बूढ़े होने पर भी लहलहाते रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की आशीषें यीशु मसीह की वजह से आपके लिए परिपूर्ण हो चुकी हैं, आपके लिए संपूर्ण हो चुकी हैं। और इस वजह से आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से कहना चाहते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना कभी भी तुझे त्यागूंगा। मेरी योजनाएं तेरे लिए भली हैं, उनमें से एक भी बुरी नहीं। मेरी कल्पनाएं तेरे लिए भली हैं, उनमें से एक भी बुरी नहीं। आज परमेश्वर आपको और मेरे जीवन को कहना चाहते हैं कि मेरी ओर देख, मेरे पास आ, मेरे साथ रह। अगर आप और हम अपना जीवन संसार की बातों के साथ, संसार के लोगों के साथ, संसार में बिताने के लिए, संसारिक वातावरण में बिताने के लिए समय दे देते हैं, तो याद रखें कि आप इस संसार में तो हैं लेकिन परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं। जब तक हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, जब तक हम परमेश्वर के उपस्थिति में पाए जाते हैं, इस दुनिया में रहते हुए यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं, तब परमेश्वर का जीवन आप में प्रकट होता है, तब परमेश्वर का जीवन आप में सामर्थ्य तौर से आपको लिए चलता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के द्वारा हमेशा परमेश्वर में पाए जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति आप में बनी रहे। आप देख सकते हैं क्या कारण है, क्या तरीका है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बने रह सकें। यीशु मसीह सबसे अच्छे उदाहरण है हमारे जीवन में। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह लगातार अपने पिता से एकांत में प्रार्थना किया करता था।
यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, यदि आप परमेश्वर से मिलते जुलते रहें, क्योंकि आप याद रखें कि जब आप इस संसार में रहते हैं, शायद आप सब्ज़ी की दुकान में गए हैं आज और आप सब्ज़ी खरीद रहे हैं। चारों ओर एक हल्ला गुल्ला का माहौल है और आप वहाँ पे प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ चारों ओर आपके पास ये कहा जा रहा है कि आ जाएं और इस कीमत पे आपको ये सामान मिलेगा, आप ये खरीद लें। आपका ध्यान आप उस सामान को खरीदने गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका ध्यान वहाँ होगा और आप उस जगह जाएंगे और उस जगह उन बातों की ओर आपका ध्यान केंद्रित होगा। इसी तरह से जीवन में जब आप जीने जा रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उस समय प्रार्थना नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर ने आपको ये दिन भर के 24 घंटे दिए हैं जिसमें परमेश्वर चाहते हैं कि आप सबसे पहले परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताएं दिन भर का। इससे पहले कि कोई भी काम आप अपने दिनचर्या में शुरू करें, परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपसे बातचीत करें और आपको इस दिन भर की बातों को बताए और आपको अगुवाई में अपने लिए चले, ताकि जब आप सब्ज़ी खरीदने भी जाएं तो आपको मालूम हो कि आज क्या परमेश्वर चाहते हैं, क्या आपके लिए अच्छा है, कि आप उस सब्ज़ी को खरीद लें। उस समय लोगों के कन्फ्यूज़न, आवाज़ और दुनिया की बुलाहट, जब लोग कहें कि आओ तुम ये ले लो और तुम वो ले लो, तो उस वक्त आपका माइंड कंफ्यूज ना हो और सिर्फ सब्ज़ी के खरीदने के लिए नहीं, लेकिन जीवन के विभिन्न निर्णयों को लेने के लिए, जब आप इस जीवन को जीने जा रहे हो, आगे बढ़ने जा रहे हो, शायद आपको आज ऐसा लगता हो कि अब मैं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने जा रहा हूँ और आगे मुझे कौन सा नया कोर्स चूज़ करना है, और आपके पास चारों ओर से बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं मुझे कौन सा कोर्स आगे करना चाहिए। हो सकता है कि आप विभिन्न तरह की चीज़ों में आज अपने निर्णयों को लेना चाह रहे हैं और आपको पता नहीं कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा चुनाव आपके लिए सही होगा। विभिन्न तरह के जीवन के हर एक के अपने अपने स्टेज हैं। जिस स्टेज में, जिस फेज़ में, जो मोड़ में आप अपने निर्णयों को लेने वाले हैं और आपको नहीं मालूम चल रहा होता है कि चारों ओर ये सारी बातें मेरे चारों ओर आ रही हैं और मुझे नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ मेरे लिए है, क्योंकि हर एक चीज़ आपको कंफ्यूज कर देती है। और इस वजह से परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से कहना चाहते हैं कि सुबह की शुरुआत हम सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, परमेश्वर से मिलें, बातचीत करें और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर आपको लीड करेंगे, आपको अगुवाई करेंगे। परमेश्वर के जब आप वचनों को पढ़ेंगे, शायद उस समय आपको लगेगा कि ठीक है मैंने पढ़ लिया, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि शायद वही वचन परमेश्वर किस तरह से आपके लाइफ में लेकर आएंगे उन बातों के लिए जो बातें परमेश्वर ने आपके लिए उस दिन के लिए ठहरा रखी हैं। जब आप अपनी कोर्स के स्टडी को करते हैं, जब आप अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, प्रत्येक दिन अपनी पढ़ाई को कर रहे होते हैं, साल भर हमें मालूम नहीं होता है कि कौन सा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन जो बच्चा साल भर तैयारी करता है, मेहनत करता है, एक समय आता है जब उसको अपने एग्ज़ाम्स को भी लिखना होता है, एग्ज़ाम को लिखना होता है। और जब वो एग्ज़ाम को लिख रहा होता है तो उसे पता नहीं होता है कि शायद मैंने ये सवाल जब पढ़ा था तो मुझे नहीं मालूम था कि ये आने वाला है, और मैंने तो बस अपनी पढ़ाई अच्छे से की थी और देखो ये सवाल जब आया तो मैं इसको अच्छे से लिख सकता हूँ और मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने समय पर अपनी पढ़ाई को सिंसियरली किया था और उस वजह से अब मैं तैयार था इस एग्ज़ाम के लिए। जब हम परमेश्वर के वचनों को हर एक दिन, हर सुबह पढ़ते हैं बड़ी ईमानदारी से, जब हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उन वचनों के लिए, परमेश्वर आज मेरे हृदय से आप बोलिए, बातचीत कीजिए, आपने जो कहा है, मुझे बताया है, वो मेरे दिल में आप लिख दीजिए। परमेश्वर आप मुझे सिखा दीजिए आज अपने वचन को। परमेश्वर आज आप मुझसे बातचीत कीजिए, मुझे आपसे सुनना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और उसने प्रकट किया कि परमेश्वर वो नहीं जो मर जाए, लेकिन परमेश्वर तो वही है जो केवल वही है जो
जो जीवित रहे, जो मृत्यु पर जयवंत हो, और वो यीशु मसीह है। और इस वजह से जब आप यीशु से प्रार्थना करते हैं, जो मृतकों में से जी उठा, इस पृथ्वी पर 40 दिनों तक रहा जीवित उठने के बाद, और स्वर्ग में अपनी देह में उठा लिया गया और अपने लोगों को आशीर्वाद देता हुआ स्वर्ग में उठाया गया। और वहाँ दो स्वर्गदूत आते हैं और वो कहते हैं कि जैसा तुम इसे जाते हुए देख रहे हो, वैसा ही ये फिर से आने वाला है। और इस वजह से आज के दिन भी यीशु जीवित है। जब आप और हम उससे प्रार्थना करते हैं, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे होते हैं। जब आप उसके वचनों को पढ़ रहे होते हैं, वो आपसे बातचीत कर रहे होते हैं, और इस वजह से वो आपको बता रहे होते हैं कि आज तुम्हें किस तरह से आगे चलना है। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपसे बोलने और बातचीत करने के लिए लगातार तैयार हैं, लेकिन तभी जब हम और आप भी परमेश्वर को वो स्थान दें। यीशु मसीह, बाइबल बताती है, वो रात भर अपने पिता से प्रार्थना करता और सुबह सुबह वो पहाड़ से नीचे आता और लोगों को उपदेश देता। यीशु मसीह के पास केवल 3.5 वर्ष का समय था इस पृथ्वी पर अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, जिसे उसने क्रूस पर पूरा कर दिया। जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए, यीशु ने कहा पूरा हुआ। और इस वजह से उन 3.5 वर्षों के समय में यीशु ने एक एक पल का उचित उपयोग किया। वो रात भर परमेश्वर पिता से बातचीत करते, प्रार्थना करते, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर शरीर में थे। और इसलिए स्वर्ग की सामर्थ, जो पवित्र आत्मा की परमेश्वर की सामर्थ है, जो इस संसार के शैतान, जो सरदार है इस संसार का शैतान, उस पर जय पाना अगर आप चाहते हैं, उसके ऊपर अगर आप जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, तो आवश्यक है कि आप उससे भी अधिक सामर्थी जीवते परमेश्वर की उपस्थिति से अपने जीवन को आप भर लें। आप उससे सामर्थ्य को चाहें। और इसलिए यीशु हमारी नाई इस पृथ्वी पर एक मनुष्य रूप लेकर आए। उन्होंने स्वर्ग की हर एक सामर्थ्य को उस स्वर्ग में छोड़ दिया और वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर उन्होंने जीवित जीवन को जिया। और उसने हम और आप जैसे मनुष्यों के लिए एक उदाहरण पेश किया कि हम भी इस पृथ्वी पर उस परमेश्वर पिता से स्वर्गीय सामर्थ्य से प्रार्थना के माध्यम से जुड़ करके एक जयवंत जीवन इस पृथ्वी पर कैसे जिए। यीशु ने सारा मॉडल हमारे लिए प्रेजेंट किया ताकि हम उस मॉडल को, ताकि हम उस तरीके को अपने लाइफ में फॉलो करें और उस मॉडल के थ्रू, उसी तरीके के द्वारा हम अपने जीवन में जयवंत से भी बढ़कर जीवन को जिएं। आज परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद दें। और सबसे बड़ी बात है, यीशु कहते हैं, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यीशु ने जो जीवन जिया, वो जीवन शायद मेरे और आपके लिए बड़ी मुश्किल सी बात है कि हम वैसा जीवन जिएं, लेकिन धन्यवाद दें परमेश्वर का कि यदि आप परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना आपकी ड्यूटी नहीं है, प्रार्थना आपके पास परमेश्वर से मिलने का एक मौका है। प्रार्थना परमेश्वर से आपको अपने मदद को पाने का एक मौका है, ताकि आप ये जीवन परमेश्वर में जयवंत से बढ़कर जी सकें। यदि आप आज के दिन परमेश्वर से मदद पाना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर से आज स्ट्रेंथ पाना चाहते हैं, सामर्थ पाना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। यदि आप परमेश्वर से अगुवाई पाना चाहते हैं, तो प्रभु की उपस्थिति में जाएं। यदि आप परमेश्वर से लीडिंग पाना चाहते हैं कि प्रभु आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो उसके वचनों को पढ़ें और परमेश्वर आपको लीड करेंगे, आपकी अगुवाई करेंगे। और तब परमेश्वर आपके लाइफ में और भी नए नए माध्यमों को चुनेंगे, जो परमेश्वर ने वादा कर रखा है कि इन माध्यमों के द्वारा प्रभु आपसे बोलेंगे, बातचीत करेंगे। आज ही के दिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि काफ़ी दिनों से कई विषयों पर हम लोग मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु जिस फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस फ़ोन में कॉन्फ्रेंस कॉल बंद हो चुका है, लेकिन प्रभु ने मन में डाला कि इस कॉन्फ्रेंस कॉल को हम लोग फिर से आगे कंटिन्यू करें और कॉन्फ्रेंस कॉल को इसी फ़ोन के माध्यम से कई प्रभु के बच्चे साथ मिल सके, प्रार्थना कर सकें। और उस वक्त ऐसा लगने लगा कि प्रभु कैसे होगा ये, क्योंकि अब तो इस फ़ोन में ये सुविधा समाप्त की जा चुकी है। और प्रभु ने मन में डाला कि नहीं, इस संडे को हम लोग क्यों ना परमेश्वर के उन बच्चों को साथ ले आएँ और वो प्रार्थना में शामिल हो।
और मेरे मन में था कि प्रभु कैसे होगा ये, क्योंकि ये तो मुश्किल है, क्योंकि मैं किसी को आप इनवाइट करें और उसको खर्च करने के लिए कहें, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप किसी को इनवाइट करते तो वो उसके लिए आप खर्च को उठा लें तो अच्छा लगता है। और तब उस वक्त मन में आने लगा कि फिर प्रभु आप ही इस फिर से सुविधा को कॉन्फ्रेंस कॉल का आप इस फ़ोन में शुरू कर दीजिए। और ये मेरे और आपके हाथों में संभव नहीं था, क्योंकि ये जिस कंपनी का फ़ोन है उसको उसके ऊपर निर्भर करता था कि वो इसको शुरू करे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जब आपको समय देते हैं, जब परमेश्वर आपको चला रहे होते हैं, जब आप परमेश्वर से बातचीत करना चाहते हैं, तो परमेश्वर भी आपको लीड करते हैं और परमेश्वर आपको बता सकते हैं। और फिर परमेश्वर आपको केवल वचन के द्वारा ही नहीं बोलेंगे और केवल प्रार्थना के समय अपनी उपस्थिति के द्वारा ही नहीं बोलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वो सपनों के द्वारा भी आपसे बोलेंगे और बातचीत करेंगे। आज ही की सुबह जब मैं सुबह सो ही रहा था, तभी पर जैसा परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि सपने में मैं देख रहा हूँ कि मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ और मैं इसी फ़ोन पर कॉन्फ्रेंस कॉल को टेस्ट कर रहा हूँ कि क्या ये कॉन्फ्रेंस कॉल फिर से लगने लगा। और मैं इस बात से बड़ा आनंदित था कि ये वर्किंग में है शायद। और वैसे ही हेलो हेलो करते ही मेरी नींद खुल गई। और आज ये शाम है जबकि 3-4 महीने बाद इस फ़ोन के माध्यम से, इस कंपनी के जो सिम है, इस सिम के माध्यम से फिर से कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो गया है। अब आप कहेंगे कि ये तो कंपनी का काम है, लेकिन मैं आपको बताना मतलब हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये परमेश्वर का काम है। कोशिशें मनुष्य करता है, लेकिन उसका जय पाना परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर के समय पर होता है। राज्यों का उदय और अस्त परमेश्वर करते हैं। पृथ्वी भर में जो निर्णय होते हैं वो परमेश्वर के होते हैं। भजन संहिता 105 में परमेश्वर का वचन लिखा है। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि सारी बातें परमेश्वर के नियंत्रण में है। वह हर एक को उसके कामों के हिसाब से फल देता है। अगर कुछ बुराइयां हो रही हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर ने अपना नियंत्रण उसमें खो दिया है। परमेश्वर ने उसको फ्रीडम दिया है, नाश को चुन लो या जीवन को चुनो। अगर उसने नाश होने का जीवन चुना है तो परमेश्वर ने उसको वो फ्रीडम दे रखा है कि ठीक है, अपने पाप पर पाप बढ़ाओ। अगर तुमने पाप के ही रास्ते पर आगे बढ़ने का निर्णय ले रखा है ताकि तुम अपना फल अंत में प्राप्त करो मुझसे। लेकिन अगर परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के बच्चे आप हैं, तो भले ही चारों ओर आफतें मुसीबतें आएंगी, परमेश्वर का दंड आएगा, लेकिन आप उसमें परमेश्वर के सुरक्षा में पाए जाएंगे। एक समय था जब इज़राइल के ऊपर बड़ी आफत आई उसके पाप के कारण, और परमेश्वर का ही एक जन जिसका नाम एलिया था, उसने कहा कि 3 वर्षों तक अब इस देश में बारिश नहीं होगी और बारिश नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आ चुका है। लेकिन परमेश्वर का वो जन भी उसी देश में रहता था, लेकिन उसको किसी दिन भी खाने की कमी नहीं हुई। परमेश्वर ने उसको भरपूरी के साथ भोजन दिया। अब आप कहेंगे कि अगर बारिश नहीं हो रही थी तो फिर खाना कहाँ से मिलता था उसको? परमेश्वर डिपेंडेंट नहीं है बारिश पर, बारिश परमेश्वर पर डिपेंडेंट है। और यदि आप परमेश्वर के बच्चे जहाँ होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है मैं अगली वृष्टि को भी भेजूंगा और पिछली वृष्टि को भी, मतलब बारिश को भी भेजूंगा, अगली वर्षा को भी भेजूंगा और पिछली वर्षा को भी भेजूंगा। परमेश्वर भरपूरी की ओर भरपूरी की आशीष आपके जीवन में बनाए रखेंगे। और भले ही पाप की वजह से लोग पाप पर पाप बढ़ाएं, संसार पाप के पाप बढ़ाता जाए और दुष्टता बढ़ती जाए, और आपको लगेगा तो फिर तो धर्मी भी वहाँ नाश हो गया ना, बेवजह। बाइबल बताती है अगर एक धर्मी भी रहेगा तो उसकी वजह से वो देश बचाया जा सकता है। और ख़ासकर परमेश्वर के बच्चे किसी रीति से ना तो असुरक्षित रहेंगे, ना तो भूखे रहेंगे, ना तो प्यासे रहेंगे, ना तो मारे जाएंगे। हाँ, उनकी वजह से वो देश जरूर बचाया जा सकता है, उनकी वजह से वो पूरा इलाका जरूर बारिश पा सकता है।
परमेश्वर का धन्यवाद दें। पिछले ही वर्ष जिन क्षेत्रों में हम लोग पाए जाते हैं उन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया था, जबकि ये क्षेत्र वैसा नहीं है। लेकिन इस साल लगातार परमेश्वर से ये प्रार्थना किया था कि प्रभु इस वर्ष इस क्षेत्र में किसी रीति से भी एक बूंद पानी की भी घटी ना होने पाए। और आप सच जाने परमेश्वर ने भरपूरी की तौर से अपनी बारिश को भेज रखा है कि इस गर्मी के मौसम में भी यहाँ पे बर्फ पड़ रहा है। और आप सोचेंगे कि ये कैसे है, लेकिन हाँ ऐसा ही है। और गर्मी भी है और बारिश भी है और बर्फ भी है। परमेश्वर जानते हैं प्रकृति को कैसे चलाना है और अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को कैसे उत्तर देना है। परमेश्वर जानते हैं सब कुछ। परमेश्वर के पास हजारों तरीके हैं चलाने के, जो मेरे और आपके विचारों में भी नहीं हो सकता। वो परमेश्वर के पास ऑलरेडी तैयार है। यदि आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, यदि आप परमेश्वर से मिलने जाएंगे, परमेश्वर आपसे बोलेंगे, बातचीत करेंगे, आप अपनी बातों को प्रभु के सामने रख सकेंगे और परमेश्वर आपके लिए कहेंगे कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा तुम्हारे लिए। और फिर आपको नहीं सोचने की ज़रूरत है कि कैसे होगा, वो परमेश्वर को पता है कि कैसे करना है। और आपको सिर्फ इस बात को जानने की ज़रूरत है कि मैंने अपने पिता से कह दिया, अब मेरे पिता को पता है कैसे करना है, मेरा पिता मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। बस मुझे इतना ही मालूम है, इससे ज़्यादा मुझे जानने की ज़रूरत नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं, बस देखने की ज़रूरत है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा कर रहे हैं। और आप वापस आएंगे और परमेश्वर की गवाही देंगे कि सचमुच में यदि प्रार्थना करो तब तो ज़बरदस्त तरीके से परमेश्वर के काम हम देखते हैं। आवश्यकता है अपना जीवन का चुनाव परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लेने की। परमेश्वर कभी ज़बरदस्ती हस्तक्षेप आपके लाइफ में नहीं करेंगे। पाप पर पाप बढ़ाना है तो आपका चॉइस है, आपका चुनाव है। लेकिन अगर पाप पर पाप बढ़ता जा रहा है और आप उसे छोड़ने की कोशिश में हैं तो प्रार्थना करिए, परमेश्वर मदद करने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात, सबसे मुश्किल बात शैतान के चंगुल से बाहर आना, पाप से छूट जाना। लेकिन परमेश्वर की करुणा दया आपको आपके मेरे पापों से, मुझको आपको आपके पापों से छुड़ा सकती है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की उन भली बातों को परमेश्वर की उपस्थिति में प्राप्त करें, जो केवल प्रभु के अनुग्रह से ही संभव है। और तब असंभवताएं आपको संभव होती हुई दिखेंगी। आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, आप परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, परमेश्वर के नाम को आप आदर और महिमा देंगे। और जब तक आप जिन जिन क्षेत्रों में पाए जाएंगे वो क्षेत्र परमेश्वर में सुरक्षित, परमेश्वर में आशीषित और परमेश्वर में भरपूरी के साथ भरा पाया जाएगा। इज़राइल उन दिनों में अकाल से ग्रस्त था, लेकिन एलिया उन दिनों में परमेश्वर की ओर से कौवों के द्वारा रोटी और मांस उसको पहुंचाया जाता था कि वो खाए। अब वो रोटी कहाँ से कौवे लाते थे? ये परमेश्वर का इंतजाम था। पानी वो पिया करता था, खाना खाया करता था। एक समय ऐसा भी आया कि एक दिन उसको कौवे ने रोटी नहीं दी और वो बहुत थका हुआ था। और एक उस देश की जो दुष्ट रानी थी वो भी उसके पीछे पड़ी हुई थी और वो कहती थी जब तक मैं उसको मार ना लूँ तब तक उसमें चैन ना लूँगी। और एलिया डर चुका था और वो भाग रहा था और उसको लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, मैं ही अकेला हूँ और ये लोग मेरे जान के पीछे पड़े हुए हैं। वो तो कई बार परमेश्वर से मौत मांग रहा था, जैसे आपको और मुझको भी कई बार लगता है। क्या पता प्रभु ऐसी ज़िंदगी आपके साथ जीवन जीना और पूरी दुनिया को देखे, ये दुनिया एक है और अब ये मेरे खिलाफ है। और कई एक बार ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं क्योंकि परमेश्वर के साथ सब लोग नहीं चलना चाहेंगे। अगर आप चलना चाहेंगे तो, और तब आपका और उनका
विपरीत क्षेत्रों में बढ़ना स्वाभाविक है और टकरार होना भी स्वाभाविक है। लेकिन परमेश्वर जब आपके साथ है तो जाहिर सी बात है, बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। ठीक है, विरोध करने के लिए हो सकते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जय परमेश्वर की ओर से आती है और कोई भी नुकसान परमेश्वर आपके जीवन में होने नहीं देंगे। हालांकि एलिया बहुत डर चुका था और वो भाग रहा था। एक शाम ऐसी थी जबकि वो बेचारा बैठा हुआ था और तकलीफ में पड़ा हुआ था, थक चुका था, सो रहा था। और एक दिन उसके पास परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजते हैं और वो रोटी बनाता है एलिया के लिए और उसके रोटी देता है और साथ ही साथ उसको पानी भी मिल जाता है। परमेश्वर उसके लिए पानी भी इंतजाम करते हैं। अब आप देखें, एलिया को उस दिन कौवे ने रोटी नहीं लाकर पहुंचाया, लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा कि वो उसको रोटी दे और उससे बातचीत भी करे। परमेश्वर के पास अनगिनत तरीके हैं आपको सुरक्षित रखने की, आपको खिलाने पिलाने की, आपको स्वस्थ रखने की। यदि आप आज अपनी नज़रों को संसार पर रख रहे हैं और आप प्रभु की संतान हैं, तो फिर आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, आप एक गलती कर रहे हैं। आपके साधन सीमित नहीं है, आपका स्रोत सीमित नहीं है, आपका परमेश्वर सीमित नहीं है। जिन बातों को आप चारों ओर देख रहे हैं, उन्हीं बातों पर आश्रित नहीं है आपका परमेश्वर। और इसलिए आप यदि उन्हीं बातों पर केंद्रित होकर अपने आप को सीमित सोच में बंद कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके लिए असीमित साधनों को, असीमित रास्तों को, असीमित तरीके से, अपने अगम्य और अनंत तरीके से परमेश्वर आपकी सहायता करने में योग्य और सक्षम। बारिश कहाँ से आएगा वो परमेश्वर जानते हैं। बर्फ़ गर्मी के दिन में कहाँ से भेजना है आकाश से, वो परमेश्वर का काम है। ये आपका फिक्र नहीं है। आज परमेश्वर ऐसा करते हैं, हम लोगों के क्षेत्र में परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आप और हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ आपको और मुझको अपनी सीमाओं से ऊपर परमेश्वर की ओर नज़रों को डालना है। यदि आप प्रभु की ओर रखेंगे नज़र, तो आप परमेश्वर की महिमा देखने पाएंगे। यदि आप अपने बीमारियों में परमेश्वर पर नज़र रखेंगे, तो आप परमेश्वर की महिमा देखने पाएंगे। यदि आप अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर पर नज़र रखेंगे, तो आप परमेश्वर की महिमा देखने पाएंगे। परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थी हैं। परमेश्वर, यदि आप बीमारियों के क्षेत्र में परमेश्वर को देखेंगे, तो आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। एक समय था जबकि डॉक्टरों ने मुझे कहा कि तो आपको आज से 3 साल पहले, और लगभग यही हफ्ता चल रहा था, मई का महीना था लगभग, और मेरे ख्याल से 3 या 4 मई का समय होगा, 3 मई का समय होगा, जब मैं घर के बाहर आया और अचानक से मैं गेट के बाहर गिर गया और बेहोश हो गया। डॉक्टरों के पास ले जाया गया और फिर उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए, बहुत सारी दवाइयाँ चलाई, 5 दिनों तक अपने हॉस्पिटल में एडमिट रखा और हर एक तरह के परीक्षण उन्होंने किए और उनको लगा ना जाने इसको क्या हो गया। उन्होंने तरह तरह के विचार भी प्रकट किए कि आपको ऐसा भी करना होगा, वैसा भी करना होगा, इतने सारे प्रिकॉशंस रखने होंगे, ये खाना होगा, ये नहीं खाना होगा, और सारी बातें मैं सुनता रहा। लेकिन मैं हर एक समय परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने अपनी उपस्थिति नहीं हटाई, क्योंकि बाइबल बताती है कि चाहे तू जल में से होकर जाए तो अभी वो तुझे डुबा ना सकेंगी, चाहे वो तू आग में से होकर गुजरे तभी वो तुझे जला ना सकेंगी। और एक समय आता है जबकि उन्हीं डॉक्टरों ने फिर कहा, क्योंकि मैं भी प्रभु से यही मांग रहा था कि प्रभु ये खुद कहें कि अब आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, जबकि उन्होंने कहा था अब आपको जीवन भर दवा खाना होगा। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्हीं डॉक्टरों ने जब सारे रिपोर्ट देखे, सब कुछ देखा, और उन्होंने कहा क्या आपके पास कुछ दवा रह गई है? मैंने कहा हाँ, ये थोड़ा सा है। और उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसको ख़त्म करके और मत लीजिएगा और सारी दवाई बंद कर दीजिए, सब ठीक है। तो प्रभु का धन्यवाद दें कि उसके बाद आज 3 साल लगभग गुजर गए
एक रुपये की दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि आप और हम परमेश्वर के संतान हैं। हाँ, अगर पाप की वजह से, गलतियों की वजह से, अगर कभी अपनी गलतियों से आप गिर भी जाएं, तो भी परमेश्वर आपको छोड़ ना देंगे, लेकिन आपको फिर से उठाएंगे और वह अनुग्रह देंगे कि आप प्रभु के साथ आगे बढ़ सकें। सिर्फ इतना हो कि आप परमेश्वर के सम्मुख आएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत है, और वह आपको आपके ढिठाई के पापों से भी छुड़ाने की सामर्थ्य रखते हैं। बहुत सारी ऐसे बंधन है शैतान के जो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जकड़े होते हैं हमारे जीवनों में। जब यीशु आपने अपना जीवन दे दिया, यीशु को आपने अपना जीवन दे दिया, उसके बाद भी वो बातें आपके जीवन से चली नहीं जाती, क्योंकि हमारा स्वभाव इतने आसानी से बदल नहीं जाता। परमेश्वर बहुत सारे तरीके, बहुत सारा समय, बहुत सारा पेशेंस परमेश्वर रखते हैं, ताकि धीरे धीरे करके आप उन बातों से छूट सकें। कई एक बार उन बातों का बुरा रिजल्ट भी आपको देखने को मिल रहा होता है, बट परमेश्वर आपके साथ उस समय भी रहम दिल होते हैं। परमेश्वर उस समय भी आप पर करुणा बनाए रखते हैं, क्योंकि आपने अपना जीवन प्रभु को दे रखा है, और अब प्रभु आपको उन बातों में सहायता करते हैं कि आप उन बातों से बाहर आ सकें। और उन तमाम बातें मिलाकर जो भी बातें हो रही होती हैं, परमेश्वर का हाथ, अनुग्रह का हाथ, करुणा का हाथ आपके ऊपर बना होता है, और वो आपको मजबूती दे रहा होता है, वो आपको प्रभु के निकट ला रहा होता है, वो परमेश्वर की भली योजनाओं में आपको बढ़ा रहा होता है। फिर बीमारियां, फिर श्राप, फिर वो बातें जो आपके जीवन की बर्बादी के लिए शैतान ने तैयार कर रखी हैं, वो पूरी नहीं होती हैं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह जो परिपूर्णता से बहुतायत के साथ आपके जीवन के लिए यीशु मसीह में तैयार किया गया है, वो पूरा होता है। और यही वजह है कि आज 3 साल हो गए, उन दवाइयों को परमेश्वर ने कभी भी मेरे जीवन में वापस आने नहीं दिया, क्योंकि वो मेरे लिए थी ही नहीं। यीशु ने उन तमाम दर्द और तकलीफ और बीमारियों को उठा लिया है आपके और मेरे लिए, और हमें वारिस बना दिया है, परमेश्वर की आशीषों का वारिस, कि हम प्रभु के लिए लगातार जिएं, परमेश्वर के लिए लगातार काम करें, परमेश्वर के आनंद में अपने जीवन को, परमेश्वर की मजबूती में अपने जीवन को जिएं। डॉक्टरों के पास ये भी सवाल था कि अब तो कॉन्फ्रेंस बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फ़ोन के द्वारा बातें हो रही हैं, कहीं इसका तो असर नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद दें, प्रभु में हमारे लिए सब कुछ तैयार है, प्रभु के लिए है, और परमेश्वर आपके लिए है, ताकि आप में परमेश्वर की भलाइयाँ प्रकट हो आपके जीवन के लिए, और परमेश्वर की भली बातें आपके जीवन से इस पृथ्वी पर पूरी हों। परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए भली हैं, उनमें से एक भी बुरी नहीं। आपको योजनाएं बनाने की आवश्यकता नहीं सीमाओं के देखते हुए, लेकिन परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। हाँ, योजनाएं ज़रूर बनाएं परमेश्वर के साथ। एक छोटी सी योजना कि आज क्या सब्जी खरीदना है, वो भी परमेश्वर आपको लीड करेंगे, और अपने जीवन में किन विषयों को चुनना है उसमें भी परमेश्वर आपको लीड करेंगे, और जीवन की उन असंभवताओं में परमेश्वर की ओर से आप उन सारी बातों को संभव होते हुए देखेंगे जो केवल परमेश्वर के द्वारा ही संभव है, अन्यथा वो असंभव है। और इसलिए बाइबल हमें स्पष्ट रीति से कहती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड। परमेश्वर में हमारे लिए कुछ भी, परमेश्वर के साथ हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आइए इस समय अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें परमेश्वर से, और धन्यवाद दें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। परमेश्वर आपको दृढ़ करेंगे, और आप एक जीवन से बढ़कर जीवन जीने पाएंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपनी मर्जी से अपना जीवन सौंपा है, और परमेश्वर ने आपको अपने अनुग्रह से थाम कर आगे ले जाना चाहा है। वो ना आपको छोड़ेंगे, ना कभी भी त्यागेंगे, वरन आप महिमा से भरकर परमेश्वर के कार्यों को देखने पाएंगे, जो महिमा से भरी होंगे, अद्भुत होंगे, क्योंकि आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, जीवता परमेश्वर, अनंत आदि और अनंत परमेश्वर आपके साथ है। आइए उस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करें,
प्रेमी पिता, आपसे प्रार्थना करते हर दिन हमें आपसे मिलने वाला मन दें, हर दिन आपके साथ समय बिताने वाला मन दें, हर दिन आपसे बातचीत करने वाला मन दें, हर दिन आपके वचनों को पढ़ने वाला मन दें, हर दिन जब आप हमसे कहें तो हमें सुनने वाले कान दें। और प्रभु, हमें वो हृदय दें जो आपसे प्यार करे और आपकी बातों को सुनना चाहे। प्रभु, आप हमें वो भूख दें, वो चाहत दें आपके लिए कि हम आपके पास आएं। आप हमारी सहायता करें प्रभु, आपको समझ पाने में आप हमारी मदद करें, आपको जान पाने में आप हमारी मदद करें, और आप में एक दृढ़ और मजबूत जीवन जीने में आप हमारी सहायता करें। आपका धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। आप में हमारे लिए भली योजनाएं हैं। आपने उन योजनाओं को तैयार किया और उन योजनाओं को पूरा करेंगे आप, इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी। अनंत जीवन तक आप उसे पूरा करेंगे और हमारे आने वाले समय में, भविष्य में, हमारे जनरेशन्स में आपकी आशीष बनी रहेगी और हमारा जीवन भी अनंत काल तक आपके आशीषों को सदा देखने पाएगा और हम सदा आपके धन्यवादित रहेंगे। आज, कल और युगानुयुग आप हमारे साथ हैं, आप हमारे मददगार हैं, आप हमारे पिता हैं। आपकी योजनाएं ही हमारे जीवन में पूरी होंगी जो भली हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद हो। ना कोई बीमारी, ना कोई असफलता, ना ही तो कोई अन्य बातें, लेकिन केवल आपका हाथ, आपका प्यार और आपका साथ हमारे साथ है। इसके लिए आपका शुक्रिया, यीशु के नाम से, आमीन। आइए समय प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोले और आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त कर देंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यीशु मसीह को सारी आदर, महिमा, प्रशंसा देते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे परमेश्वर के आशीषों में और निश्चय परमेश्वर की भली बातों को हम अपने जीवनों में और अपने जीवनों से होते हुए सदा तक देखने पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है, मैं ना तुझे छोड़ूंगा, ना कभी भी तुझे त्यागूंगा। मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी यह अवसर दिया है आज के दिन कि आप भी अपने पापों से पूरी क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की इन आशीषों के वारिस बन सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझसे प्रेम किया है और मेरे पापों की क्षमा के लिए आपने मसीह यीशु में होकर मेरे ही पापों की हर एक सजा को अपने ऊपर ले लिया। आपने अपने जीवन को मेरे लिए बलिदान कर दिया, अपने पवित्र लहू को मेरे लिए बहने दिया। पिता, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आपने मेरी मृत्यु को भी सहा और तीसरे दिन आप मृतकों में से जी उठे और आपने मेरी मृत्यु को भी समाप्त कर दिया। आज भी आप मेरे साथ हैं और सदा तक आप मेरे साथ होंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आज से आप मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हों और मुझे आपके संतान के तौर पर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से, आमीन। निश्चय जाने, जब आपने ये प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपको क्षमा दिया है और यह अनुग्रह दिया है कि आप परमेश्वर के साथ उसकी संतान के तौर पर केवल ये जीवन नहीं वरन अनंत जीवन भी जी सकें। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको ऐसे माध्यम दे जिससे कि आप परमेश्वर को और दृढ़ता से जान सकें और उन असीम आशीषों को इस जीवन में
प्राप्त कर सकें, जो केवल इस जीवन में ही नहीं लेकिन सदा तक आपके साथ बनी रहेगी। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दें। परमेश्वर से लगातार बातचीत करें प्रार्थना के माध्यम से और उसके वचनों को पढ़ें, और परमेश्वर निश्चय आपको अपनी समस्त भलाइयों से भरेंगे और आप परमेश्वर की आशीषों को देखने पाएंगे। यीशु के नाम से आमीन।